हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज विद कामरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसटीसी रूल के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो सर्च किया है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आपको इस वीडियो में कुछ डाउट आया होगा, सॉरी इस टॉपिक पे कुछ डाउट आया होगा, या तो कोई और चीज़ हुई होगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, मेरे को ये फोर्थ टेक है, ठीक है। वीडियो में फोर्थ मतलब 4 टाइम्स हो गए मेरे को, मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले वीडियो में पता नहीं क्या यार, आस पास शोर कर रहे हैं, नीचे शोर कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, बना के रहूँगा मैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो पिछले 1.5 घंटे से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। बार बार मैं देख रहा हूँ उसमें नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा है, नॉइस आ रहा है, इधर से शोर। प्लीज़ अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का नॉइस आए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर फोकस होना चाहिए इस बोर्ड पे और इस रूल पे और मेरी बातों पे। तब ही आप जाके इस रूल पे पीएचडी करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे भाई आपने ये सब क्यों यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको अगर बेसिक वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा के बारे में, ये वाली चीज़ें आपको 8th क्लास में ही पढ़ा देते हैं। ये वाली चीज़ें तो हमें पता है। अब एएसटीसी रूल के सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एएसटीसी रूल लाया था कि भाई कभी कभी आपको इन वैल्यूज़ के बिना भी कुछ पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे पता है 45, 60, 90 का पता है, ज़रा मेरे भाई तू 110 डिग्री का बता, चल अगर बता देगा 145 डिग्री का बता, चल बता देगा 220 डिग्री का बता, बताएगा, चल बता 330 डिग्री का, अच्छा चल 720 डिग्री का बता दे, अरे चल 1800 डिग्री का बता दे। तो इतना पूछता नहीं है जितना पूछता है, मान ले आपको 360 से ऊपर नहीं पूछेगा, लेकिन 360 तक ही क्या आपको आता है, नहीं आता है ना। तो आज की वीडियो में इसी पे पीएचडी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि शोर अभी बंद हुआ है थोड़ा, तो घर में थोड़ा काम चल रहा है, उस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। यकीन नहीं करोगे, इस वक्त 10 बजे हैं, मैं 8 बजे से वीडियो बना रहा हूँ। तो छोड़िए, मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा ना मेरे भाई। एएसटीसी रूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल अगर हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए यूज होता है, तो भाई हमें पता है ए फॉर आल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस। आपको पता है ये चीज। हाँ, अब देखिए भाई, ये जो रूल है ना, ये रूल आपको बड़े हेक्टिक तरीके से पढ़ाया जाएगा मेरे भाई स्कूल्स में, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं बड़े हेक्टिक तरीके से। लेकिन मैं आपको इतना सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आपकी ही बॉडी को यहाँ पे खड़ा करके मैं आपको बोलूँगा ये आपकी बॉडी है, इसको देख के आप एएसटीसी रूल ऐसे दिमाग में याद रखोगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें यहाँ पे इसको पढ़ना ज़रूरी है, ड्रा करना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप करेंगे काम, आप एक वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और उसके बाद आप एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए ये हम आपको पता है यार, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर आप स्पीड थोड़ा फास्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ये बताऊंगा कि आप 1.5x पे देख सकते हैं, या 150x पे आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। क्योंकि मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 3-4 मिनट आपके बच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे मेरा एंगल जो है अभी हाल फिलहाल में मेरा एंगल 0 डिग्री है। लेकिन यहीं पे मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ से मैं यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे मेरा एंगल 90 डिग्री हो गया। यस सर। यहाँ से मैं यहाँ पे चला गया तो मेरा एंगल 270 डिग्री हो गया। और यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, सॉरी 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 सॉरी, देखा सिली मिस्टेक्स, मगर वीडियो नहीं खत्म करूँगा, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पे आया तो मेरा एंगल 270 डिग्री हो गया। और जब मैंने पूरा एक कंप्लीट रोटेशन किया तो मेरा एंगल 360 डिग्री आ गया। ओके ओके, खत्म ये बात। पहले आपको क्वाड्रेंट लिखने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद एंगल्स लिखने, उसके बाद ये पुट करने। सबसे पहले आल। आल मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे भाई। आल मतलब सब, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो सिर्फ साइन के लिए बना है, उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी टैन, सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा। वो क्वाड्रेंट की हुकूमत सिर्फ टैन को मिली है। और लास्ट वाला कॉस, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ हुकूमत कॉस को है। ठीक है, समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। अब हम बात करेंगे भाई, अगर मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। क्या पता मेरे को वहाँ पे हो 270 ना, मान लो मेरे को उधर है कि भाई आपको दे दिया है मैंने 135, तो मैं कैसे ढूंढूंगा यार 135 कहाँ पे हूँ मैं। तो कॉमन सेंस लगा के ढूंढ सकते हो, लेकिन क्यों यार, कॉमन सेंस भी नहीं लगवाऊंगा, इतना ईजी है ये। आ जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए
360 डिग्री को कुछ प्लस में करूँगा, कुछ प्लस थीटा करूँगा तो मैं फर्स्ट में आऊँगा, या मैं 90 डिग्री से अगर कुछ घटाऊँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं 90 डिग्री को कुछ बढ़ाऊँगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, और अगर मैं 180 डिग्री को घटाऊँगा कुछ, तब भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं 270 डिग्री से कुछ घटाऊँगा, यानी 270 से कुछ घटा रहा हूँ, तो अब भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा, और 180 डिग्री को अगर मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ तब भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री में से अगर मैं कुछ निकाल रहा हूँ बेटा, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा, ठीक है। और अगर मैं 270 डिग्री में कुछ प्लस कर रहा हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। यही आपका ASTC रूल नहीं। रुकिए, अगर आपका थीटा 90 या 270 के बराबर है तो आपका जो साइन है वो कॉस में, कॉस है वो साइन में, और टैन है वो क्वाट में। और अगर आपका थीटा 360 या 180 के बराबर है तो नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई ये सब देख लिया, अब क्या क्या करें इसको यार, इसका यूटिलाइजेशन कराइए ना सर, इसको यूटिलाइज करवाइए ना। यस, यूटिलाइज भी करवाता हूँ। ये वाली चीज को आप मत देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए। मैंने आपको पढ़ाया ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब होता है ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। ऑल साइन टैन कॉस। ASTC रूल किस लिए यूज होता है? ASTC रूल होता है यूज, सर हमें अगर वैल्यू पूछे जाए तब हमें ASTC रूल यूज होता है। मतलब मान लीजिए अगर हमें बड़े बड़े वैल्यूज पूछे जाए, 135 डिग्री, अच्छा जी 270 डिग्री, 360 डिग्री, 440 डिग्री, 990 डिग्री, 200,000, 1 लाख डिग्री, वो भी निकाल पाओगे, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। 360 से ऊपर नहीं पूछेगा, चाहे आप नीट 11th 10th या JEE जिसकी भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, 12th, सब के लिए ये वैलिड है। देखिए भाई, शोर फिर से शुरू हो गया, लेकिन आप इधर ही नज़र रखिए, होने दीजिए शोर को, कोई बात नहीं है। अब वीडियो बंद नहीं होगा भाई। देखिए, बात करूं मैं अगर, तो सबसे पहले ASTC रूल में यही है। अभी मैं आपको खुद में आपके सामने, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। ये मेरी X एक्सिस है और ये मेरी Y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से मेरा जो एंगल है वो 0 या 360 डिग्री के बराबर है। ये वहाँ पे, ये इस सर से यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, मेरा सर 90 डिग्री के बराबर है। इधर मैं कुछ घटाऊंगा तो इसमें चढ़ूंगा, और इसमें गिरूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 में कुछ प्लस करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरूंगा। फिर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट 90 में से कुछ बढ़ाऊंगा तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, या मैं, ये मेरा 180 है, 180 में से कुछ बढ़ाऊंगा तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। उसके बाद ये मेरे हाथ से नीचे मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 में मैं कुछ प्लस करूंगा तो मैं नीचे आऊंगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये मेरे जो लेग्स हैं, ये मेरा क्या है जी 270 डिग्री, 270 में मैं कुछ घटाऊंगा तो मैं थर्ड में आ जाऊंगा। उसी के बाद लेग्स मैंने Y एक्सिस माना है, ठीक है। तो इस साइड वाला मेरे इस हाथ के इसके नीचे कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 में मैं कुछ बढ़ाऊंगा तो फोर्थ में, 360 डिग्री में कुछ घटाऊंगा तो फोर्थ में। इजीली आराम से सुनेंगे, याद हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ। ये मैं जो खड़ा हूँ ना, मेरी जो बॉडी है ये X एक्सिस है, और जो मेरे दोनों हाथ हैं ये Y एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सॉरी, ये जो मेरी बॉडी है Y एक्सिस है, और ये जो मेरे दो हाथ हैं X एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहीं पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसी तरह आपको समझना है कि जब मैं 0 डिग्री से 90 में जाऊंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा 0 से 90, तो 90 से कुछ घटाऊंगा तो फर्स्ट में गिरूंगा, या 360 में कुछ प्लस करूंगा तो मैं फर्स्ट में गिरूंगा। इसी तरह मैं जब 90 में कुछ बढ़ाऊंगा तो मैं सेकंड में गिरूंगा, या 180 में मैं कुछ घटाऊंगा तो मैं सेकंड में गिरूंगा। अब आपको याद कैसे रखना है कि भाई जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना वो 0 से 90 तक है। 0 से 90 तक कुछ भी आ जाए वो फर्स्ट में आएगा, 90 से 180 के बीच में कुछ भी आ जाए वो सेकंड में गिरेगा, और 180 और 270 के बीच में कुछ भी आ जाए वो थर्ड में गिरेगा, 270 और 360 के बीच में कुछ भी आ जाए वो फोर्थ में गिरेगा, ठीक है। खत्म हो गया बात। ASTC रूल आपका पूरा फाइनल हो गया, ठीक है। अभी सर आपने पढ़ा दिया, यार हमें बताओ ना इसका यूज़ कैसे है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, बताओ इसका यूज़ कैसे करें, ठीक है। आपको पूछ लिया, आप हमें बताइए साइन 135 डिग्री की वैल्यू। आप बता बेटा, करना टेबल यूज़, कर टेबल यूज़, मैं देखूंगा तू कैसे निकालेगा। अब यहाँ पे ASTC रूल जिसको पता है तो वो इसको ऐसे करेगा। कैसे करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ भी आपको दिया हो आपको उसमें इस तरह से उसको तोड़ना है कि जो उसका पहला हो। मान लीजिए मुझे साइन तोड़ना है तो मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री तोड़ सकता हूँ ना। और मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि भाई 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री। ओके सर, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री? ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है।
आपको इसको इस तरह से तोड़ना है ताकि इसका जो पहला कंपोनेंट है ना, जो इसका पहला आएगा ना, या तो वो 90 के बराबर होना चाहिए, या तो वो 270 के बराबर होना चाहिए, या तो वो 360 के बराबर होना चाहिए, या तो 180 के बराबर होना चाहिए। अरे भाई इतनी भी गाय बुद्धि नहीं हो तुम। अगर आपको पता है कि ये 135 डिग्री है तो इसको मैं सिर्फ दो ही तरह से लिख सकता हूँ। या तो मैं 180 में से कुछ घटा दूँ, 180 में से मैं कुछ घटाऊंगा तब भी यही आएगा, या तो मैं 90 में कुछ बढ़ा दूँ तब भी यही आएगा। दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, देखना कितना अच्छी तरह से हम इसको करेंगे। अब देख लीजिए मैंने किया काम, साइन 90 प्लस 45 डिग्री कर दिया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन जब भी 90 डिग्री होगा ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस 45 डिग्री। एक और बात, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, भाई बात याद रखना साइकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ये तो कॉस है, इसको नहीं देखना है बुड़बक, इसको देखना है, इसको देख प्लस। अब देखो कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 45 1/√2, 1/√2। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। अब सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, इसको एक काम करिए, इसको आप 180 में से कुछ माइनस करके लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकता हूँ यार, यही आंसर आएगा। मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ कि साइन 180 डिग्री में से मैं कितना घटाऊंगा कि मेरे पास 135 आ जाए, तो 45, यस सर 45 डिग्री। हाँ सर ठीक है। साइन 180 जो है वो चेंज नहीं होता है, जब भी थीटा 360 या 180 के बराबर आए नो चेंज, तो मेरा साइन 180 के बराबर है तो नो चेंज, यहाँ पे सीधा साइन आएगा। और सर अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2। यहाँ से भी यही, यहाँ से भी यही, इंस्प्रूव। बताओ भाई ASTC रूल कौन सा बड़ा यार धमाका हो गया तुम्हारे साथ कि तुम बोल रहे हो ASTC रूल, ASTC रूल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं टाइमिंग इसके कॉस के ऊपर, आपके लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लीजिए हम करेंगे कॉस 240 डिग्री। चलो थोड़ा बड़ा करते हैं ना। मैंने आपको पहले ही बताया कॉस को आपको ऐसे तोड़ना है ताकि जो इसका पहला कंपोनेंट है या तो 190 के बराबर है, या तो 180 के बराबर है, या तो 270 के बराबर है, या तो 360 के बराबर है। अब देखिए 240 है तो भाई क्या ज़रूरत है तेरे को 90 पे जाने की, 180 से भी कर सकता है, 360 से भी कर सकता है, 360 से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 270 से भी कर सकता है। 270 से सर, हाँ 270 से कर दे 270 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 270 माइनस 30। करना 270 में से कुछ निकाल रहे हैं तो 240 ही आएगा। अब मेरे भाई cos 270 यहाँ पे लिख के है कि जब भी थीटा 90 या 270 के बराबर होगा cos साइन में बदलेगा, तो ये तेरा साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन इस पूरे के बदले साइन और 30 डिग्री। अब मेरे भाई बात सुन, 270 माइनस कुछ, यानी 270 में से कुछ घटा रहा हूँ तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तेरा जो cos है वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -1/2, ये तेरा निकल गया। अब सर क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं? अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या सर हम इसको 180 प्लस 60 कर सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं करेगा, आजा मैं करवाता हूँ। क्या सर हम इसको कर पाएंगे, कास 180 डिग्री प्लस 60, तो वो भी तो 240 होगा। ठीक है वैसे ही करेंगे। कास 180 पे कास जो है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लिख के है 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। लेकिन ये देखिए सर 80 प्लस 60 फिर भी थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो इसका माइनस आएगा, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, कॉस नहीं। यही वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दूसरे मेथड से। तो देखिए कॉस इसको किया ये, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस 60। सर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू -1/2। ले भाई तेरा दोनों तरह से प्रूव करवा दिया मैंने। ले अब मेरे को बोल क्या बात है सर, नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है, एक बार tan का हो जाए ना तो थोड़ा दिल को सुकून मिले कि हाँ इस ये आपने सही पढ़ा है। ओके ओके कोई बात नहीं, एक और बार करते हैं। इस बार किससे करेंगे, इस बार हम करेंगे tan से। ओके सर tan से, चलो मेरे भाई tan से हम करेंगे। हाँ हमने किया भाई tan, अरे तूने सबसे कर लिया, 270 से भी कर रहा है, 180 से भी कर रहा है। चल एक काम करते हैं ना, 390 डिग्री निकाल के दिखा, 390 डिग्री। अरे सर ये तो बड़ा हो गया। अरे कहाँ बड़ा हुआ सर, कहाँ बड़ा हुआ। tan 390 को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अभी मैंने तेरे को पहले ही बोला 90 270 360 या 180 के बीच में तोड़ दे। ठीक है सर मैं तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ेगा सर, मैं इसको लिख सकता हूँ कि tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है क्यों, वो उसी के बराबर है। अब देख मेरे भाई मैंने पहले ही बोला 180 या 360 में चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब tan जो है वो tan रहेगा। लेकिन सर अब मुझे चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। tan 360 प्लस थीटा, यहाँ पे देख ले मेरे भाई, टेबल मैंने ऐसे नहीं बनाया है। 360 में जब भी तू कुछ प्लस करेगा तेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो tan पॉजिटिव, tan बदलेगा भी नहीं, तो tan 30 डिग्री। यस सर tan 30 की क्या वैल्यू है 1/√2 प्लस 1/√2 √3 सॉरी 1/√3।
सर इसको क्या मैं 270 से कर लूँ? 270 से, हाँ क्यों नहीं, आजा 270 से कर। क्या सर हम लिख सकते हैं कि tan 390 डिग्री है? क्या मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री? तेरे को ना 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 प्लस 90 डिग्री, क्या मैं लिख सकता हूँ सर प्लस 90 डिग्री? हाँ 90 से भी कैसे होगा, 110 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो 110 डिग्री के लिए फिर तेरे को, अगर तू इसको 110 डिग्री लिख रहा है ना, इसको तूने 110 डिग्री लिखा, फिर तेरे को 110 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो जो है वो फिर थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके लिए तेरे को फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन ए साइन बी का फार्मूला लगेगा। तो ये वाला जो है 270 से नहीं, यहीं पे मिस्टेक से ही आप सीखते हैं। इस मेथड से जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस करिए कि अगर 390 है तो 390 के पास 360 आता है, मैं 360 से करूँगा। 240 है तो 240 के पास 270 आता है तो मैं 270 से करूँगा। मुझे नहीं ज़रूरत है 180 या 90 में जाने की, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर तो फिर भी आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपको कैलकुलेशन में इधर उधर अगर माइनस प्लस छोड़ दिया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो आज के लिए आपका ASTC रूल इतना ही। पूरा फुल पढ़ा लिया मैंने, फुल PhD हो गई है। आप कुछ भी उठा के कर लीजिए, आपको जो मन आए कि सर ज़रा मैं कर लेता हूँ एक बार, ज़रा मैं आज कर लूँ। साइन 135 इसके बराबर होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 45? हाँ लिख सकता हूँ। साइन 90 पे कॉस के बराबर हो जाएगा। 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 45 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। ले मेरे शेयर, ले मेरे शेयर, तेरे पास प्रूव है, प्रूव है, प्रूव। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें तुम्हारा भाई लाता है जहाँ पे डाउट होते हैं। एज ए टीचर अगर आपको पढ़ाऊँ तो टीचर्स जो हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उनको नहीं समझ आता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करता है। लेकिन जब खुद एक स्टूडेंट खुद दूसरे स्टूडेंट को गाइड करे, उसको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे गलती की थी, मैंने यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने इस तरह याद रखा, मैं किस तरह अपने पार्टनर को बताऊँ उसको याद रहे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट में बताइए कि अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है जो आपको हेक्टिक लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।